नाज़रीन इकराम, आज आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के हवाले से बहुत सारी खबरें सुनी। ईवान सदर में मुलाकात हुई, ईवान सदर में टेलीफोनिक राब्ते और उन सहाफियों से क्या झूठ बोला, फिर ईवान सदर फिर खुद अपने ज़राए के हवाले से जो बात की इसके बारे में पता चल गया। लेकिन इससे बड़ी खबर यह है कि GHQ के अंदर पहले दिन ही तमाम कोर कमांडर्स को तलब किया और कोर कमांडर्स के साथ पहली कॉन्फ्रेंस हो गई। अपने चार्ज के पहले दिन ही 30 नवंबर को कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की है। इसमें 2 अहम जर्नल हैं, वो तो इसका हिस्सा नहीं हो सकते थे। जनरल फैज हमीद हैं और अजहर अब्बास हैं। अब रही बात बाकी जनरल्स हैं, इनमें से किस किस ने शिरकत की है, ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है, ये ज़राए के हवाले से खबर है। अभी ISPR ने कोई एलामिया जारी नहीं किया, न कुछ बताया गया कि कोई कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई भी है या नहीं। माजी में भी आपने देखा होगा कि पहली कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसके बारे में भी एलामिया नहीं आया था। फिर दूसरी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के हवाले से खबरें आई थी। इस महीने यानी कि तीसरी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई। मामूल में कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हर महीने होती है, लेकिन इस बार 3 कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है। बहुत सारी चीजें वहाँ से अभी आना बाकी है। एक और खबर सुन लें, हुकूमत इस हवाले से जा रही है कि हुकूमत नहीं जा रही। हुकूमत ने आज इसहाक डार टीवी पर आए और इन्होंने कहा कि हम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रख रहे हैं। अब आप अंदाजा इस बात से कर लें कि आलमी मंडी में 11 माह की कम तरीन सतह पर खाम तेल है, $73 फी बैरल तक गिर गई, लेकिन हुकूमत ने आवाम को रिलीफ नहीं दिया। हालांकि राना सनावला कह रहे हैं कि अगले 4 से 6 महीने में डिलीवर करेंगे। जब 150 रुपए लीटर पेट्रोल था, यहाँ पर दानश्वर गले फाड़ते थे। हुकूमत आवाम को रिलीफ दे सकती थी, हुकूमत ने अपनी आमदन बढ़ा ली, लेकिन अब आपको वो कहीं पर नजर नहीं आएगी। इस आगदार जो कह रहे थे कि 200 से नीचे डॉलर लेकर आएंगे, अब इन्होंने इतराफ कर लिया कि वो बिल्कुल डॉलर को 200 से नीचे नहीं ला सकते। इनकी असेसमेंट थी डॉलर अफगानिस्तान स्मगल हो रहा है। फिर इन्होंने बताया कि बजट खसारा बढ़ चुका है, हम डॉलर के रेट को फिक्स नहीं कर सकते। अब इससे अंदाजा कर लें कि तजुर्बाकार आए हैं तो वो क्या कुछ लाए हैं। फिर इसके बाद टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट में 30 से 35% कमी हो गई है। पिछले साल नवंबर में $2.25 अरब थे, जबकि अब $1 अरब के आसपास है। लेकिन अब इस सारी सूरत-ए-हाल के दौरान एक और खबर है, वो इस वक्त यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी इमरान खान के हवाले से एक अहम स्टेप ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो अहम स्टेप लिया, इसके मुतालिक आप जानते हैं कि इनके खिलाफ तौहीन अदालत का केस चल रहा था। चूंकि 25 मई को जो कुछ हुआ तो इस्लामाबाद दाखिल नहीं हुए थे। वजारत दाखिला तो हर सूरत चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट तौहीन अदालत में इमरान खान को हर सूरत सजा मिले। आप जानते हैं तौहीन अदालत में सियासी अराकीन डिस्क्वालीफाई भी किया। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर तौहीन अदालत की दरखास्त समात के लिए मुकर्रर कर दी। हैरान कुन तौर पर बाकी सारी समातें करेंगे, मगर एक समात होती हुई नजर नहीं आ रही। वो समात अरशद शरीफ का मामला है। अब अरशद शरीफ का खत चीफ जस्टिस तक पहुंचा ही नहीं था, जो अब तक खबरें आ रही हैं। हालांकि चीफ जस्टिस को खुद रिसीव करवाया गया। फजल रहमान के मुतालिक भी बताया था कि यास्मीन राशिद इनके खिलाफ FIR दर्ज करवाने जा रही हैं, मगर इनको क्या पता कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है। कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर हमारी अदालतें सिर्फ ताकतवरों को सपोर्ट फराहम करती हैं। आपने देखा होगा कि 9 और 10 अप्रैल को अदालतें कैसे खुल गई थी। फिर जब असम्बली तहलील हुई और इमरान खान वाला मामला हुआ, फिर कैसे छुट्टी के रोज अदालतें खुल गई थी। ये चीजें ऐसे ही चलेंगी। अब आ जाते हैं असम्बलियां तहलील करने वाले मामले पर। जहाँ तक बात है कि काशिफ अब्बासी के साथ बैठे थे सबतैन खान, इन्होंने कहा कि सेशन चल रहा है, इसमें कुछ नहीं हो सकता, ना अदम एतमाद आ सकती है, ना गवर्नर राज लग सकता है। गवर्नर को एक अलग से इजलास बुलाना पड़ेगा। एक इजलास से ऊपर एक इजलास नहीं बुलाया जा सकता। ये मुलतवी हो जाए तब भी दूसरा इजलास होगा। इन्होंने कहा कि देखें, निकाह के ऊपर निकाह नहीं हो सकता। ऐसे में एक और सूरत-ए-हाल है, वो ये है कि आप जानते हैं कि आजकल मियां असलम इकबाल इमरान खान के करीब हैं। इनके मुताबिक इस्तीफे नहीं देंगे। इन्होंने कहा कि ये गेम उल्टी भी पड़ सकती है। इनका वाज़ेह अल्फाज में कहना है कि असम्बली ही तहलील होगी। पहली खबर ये थी कि KP के असम्बली को पहले तहलील कर देते हैं, पंजाब को बाद में, मगर पार्लियामानी पार्टी का इजलास चूंकि जुमे को दिन है, वहाँ पर तमाम अराकीन की राय सुनी जाएगी। जो जमहूरी राय, इसके बाद तमाम अफराद की राय सुनने के बाद ही अमल किया जाएगा। सब कबल इस वक्त इलेक्शन के लिए तैयार हैं। जाहिर बात है, हल्के का आदमी होता है, इसको अंदाजा होता है कि लोगों की नब्ज क्या बता रही है। नाज़रीन इकराम, उधर हम आपको बहुत सारी खबरें देने जा रहे हैं। राना सनावला चौधरी परवेज इलाही को कैसे मिलने चले गए, चौधरी परवेज इलाही इमरान खान को क्या कहने जा रहे हैं। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने इलेक्शन की रकम मुख्तस कर दी है। क्या मीडिया पर मुलाकात की खबरें चल रही है। फवाद चौधरी ने अमरीकी सफीर से मुलाकात की है, इसमें क्या पैगाम हैं, ये सारी बातें बताने से पहले खबरें देना चाहते हैं। आज कमान की तब्दीली हुई और कमान की तब्दीली में क्या हुआ और वहाँ पर क्या मंजर था। ये अहम इसलिए भी है, पाकिस्तान
पाकिस्तान का मीडिया सारी खबरें इस तरह से नहीं दिखाता जिस तरह दिखानी चाहिए। टीवी पर भी आपने वही देखा होगा जो आपको दिखाया गया। इंडिपेंडेंट उर्दू ने क्या कुछ वाकयात रिपोर्ट किए हैं वो हम बता देते हैं। हम सबसे पहले इस तकरीब का हवाला आप तक पहुंचा देते हैं। मिसाल के तौर पर वो लिखते हैं कि हॉकी ग्राउंड में रिटायर्ड अफसरान का इनक्लोजर आधा खाली था। तकरीब के आखिर में जाने वाले और ना जाने वाले वेन्यू पर तशरीफ लाए तो तालियों की तादाद बराए नाम थी। आज हाजरीन में जज्बा और वलवला कम ही था। हमने 6 साल कबल साबिक आर्मी चीफ राहील शरीफ की तब्दीली कमान की तकरीब में शिरकत की थी। जब राहील शरीफ तशरीफ लाए थे तो मैदान तालियों के सदाओं से गूंज उठा था। जनरल राहील के जाने पर कई आंखों को नम होते देखा। 6 साल बाद सब कुछ वैसा ही था मगर जज्बा वो नहीं था। सहाफियों के इनक्लोजर में तब से भी हो रहे थे। जब बाजवा को गॉड ऑफ ऑनर दिया गया वो शिकस्ता दिल लग रहे थे। अलविदाई तकरीर की तो सहाफी ने कहा था कि अलविदाई तकरीर में अल्फाज का रब्त नहीं है, जैसे अल्फाज जुबान का साथ ना दे रहे हों। एक और तबसरा हुआ कि ताकत का मनसब छोड़ना इतना आसान नहीं है। अब इसके बाद एक और सूरत-ए-हाल भी बता देते हैं। आर्मी चीफ के दौर में शामिल रहने वाले अजहर अब्बास और फैज हमीद इस तकरीर में शरीक नहीं हुए। दोनों अफराद के इस्तीफे अभी कल ही मंजूर हुए थे और इस हवाले से अहम बात यह है कि नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर सिर्फ मुस्कुराए लेकिन बातचीत से गुरेज किया। जनरल राहील शरीफ भी तकरीब में मौजूद थे। हमने देखा कि इनके मकबूलियत के ग्राफ में कमी नहीं आई थी। इनके इर्द गिर्द हाजिर सर्विस और रिटायर्ड अफसरान तस्वीर बनवाने के लिए खड़े थे। इन्होंने फर्दन सब के साथ तस्वीर बनवाई, यानी कि ये हाल अहवाल था। इसी तकरीब के दौरान राना सनाउल्लाह और चौधरी परवेज इलाही की मुलाकात भी हुई। जब मुलाकात हुई तो राना सनाउल्लाह ने कहा कि आपके यहाँ रवादारी खत्म हो रही है, इनकी रवादारी का साथ दिया जाए। वहाँ पर राना सनाउल्लाह ने परवेज इलाही से सवाल किया कि चौधरी असम्बलियों का क्या कर रहे हैं, जिस पर चौधरी परवेज इलाही ने इनको पंजाबी जुबान में जवाब दिया कि राना साहब असम्बलियां टुटन दा मामला अल्लाह ते छड़ दो। दूसरी तरफ चौधरी परवेज इलाही ने आज भी ट्वीट किया कि एक मरतबा भी कहेंगे तो मैं असेंबली तोड़ देंगे। लेकिन हैरानगी इस बात की होगी कि मीडिया के जरिए खबरें चलवाई जा रही हैं कि चौधरी परवेज इलाही इमरान खान को कायल करेंगे कि असेंबलियां ना तोड़ी जाएं। हमने मंसूबे शुरू किए हैं, अगर इमरान खान कायल न हुए तो असेंबलियां तोड़ देंगे। ऐसा हरगिज नहीं है, यह सिर्फ मीडिया के जरिए काम किया जा रहा है। फिर जरदारी और शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई, इसमें हल ढूंढने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त सियासी पत्ता इमरान खान के पास है। चौधरी परवेज इलाही को छोड़कर जरदारी और शहबाज शरीफ की बात नहीं बनी है। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि हो सकता है इमरान खान बातचीत में मुखलिस हों। ख्वाजा आसिफ की जुबान देख सबको अंदाजा हो गया होगा कि टून अब चेंज हो गई है। फिर ख्वाजा साद रफीक हैं, इन्होंने भी रात को ट्वीट किया। वो तो शायद मरियम औरंगजेब वाली बात कर रहे थे। ख्वाजा साद ने कहा कि इमरान खान ने लबो लहजा दुरुस्त किया तो सोचेंगे, वरना बातचीत के पेशकश का शुक्रिया, ये हमारी जरूरत नहीं है। इसहाक डार ने कहा कि और सदर पाकिस्तान को बता दिया कि अपोजिशन से तमाम मुज़ाकरात कर सकते हैं मगर पेश की शराइत के बगैर। अब ये इन्होंने इस वक्त कहा था जब आर्मी चीफ की तैनाती से एक दिन पहले मुलाकात हुई थी। दूसरी जनाब आप हैरान होंगे कि नून लीग ने इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म हाउस आने की दावत दे दी है। ये कैसे हो सकता है? ये हनीफ अब्बासी जो खुद अदालत से डिस्क्वालीफाई हुए, इनको काबीना में शामिल किया गया फिर निकाल दिया गया था। इन्होंने कहा इमरान खान अगर बातचीत में संजीदा हैं तो वज़ीर-ए-आज़म हाउस आ जाएं, इसके बाद अगली बात करते हैं। मोहनिस इलाही रात को मुलाकात के लिए गए थे। 1.25 से 1.5 घंटे के दरमियान मुलाकात हुई। खबरें ये हैं कि इन्होंने परवेज इलाही का खुसूसी पैगाम पहुंचाया। लोग मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थे, लेकिन ये सारी गलतफहमियां होनी भी नहीं चाहिए। इमरान खान को पहले ही ट्रस्ट है। अब रात को हुआ ये कि पाकिस्तान में एक और खबर है कि $1 अरब के स्कूक बॉन्ड्स थे, वो यूं समझ लें अदा करने थे। 3 से 5 दिसंबर तारीख थी, लेकिन अच्छा हुआ कि पाकिस्तान ने इसको वक्त से पहले अदा कर दिया, जिससे पाकिस्तान की साख बेहतर होती नजर आ रही है। लेकिन आज को इसहाक डार जियो के प्रोग्राम में वो एक हारे हुए लश्कर जैसी बातें कर रहे थे। वो इसहाक डार कहते थे कि मेरा 25 साल का तजुर्बा है कि IMF को कैसे डील करना है। रात को वो कह रहे थे कि मिफ्ता इस्माइल डिफॉल्ट की बात कर रहे हैं, हालांकि इमरान खान नहीं कर रहे। रात को इसहाक डार मिफ्ता इस्माइल की कारकर्दगी पर सवाल उठा रहे थे।